नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाते हैं और ये इस साइकोलॉजी की सीरीज़ की 18वीं क्लास है। इससे पहले के दोनों क्लासों में हमने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत जो कि आई.पी. पावलोव के द्वारा दिया गया था और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, उन सब की बात कर ली थी। और दोस्तों, थॉर्नडाइक ने जो 8 जो कुल नियम दिए थे, जिनमें से 3 मुख्य नियम और 5 जो गौण नियम थे, हम उनकी भी बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन वुडरस फ्रेडरिक स्किनर अर्थात B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक अमेरिकी विद्वान थे। अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के उपनाम की बात करें तो इसे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग और प्रबलन का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, प्रयोग की हम बात करें तो वुडरस फ्रेडरिक स्किनर अर्थात B.F. स्किनर ने सन 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। यानी कि इन्होंने अपने प्रयोग चूहे व कबूतर पर करते हुए यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि यदि किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी किसी ऐसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि प्राणी को क्रिया के तुरंत बाद प्रबलन यानी कि प्रोत्साहन मिले, तो वह प्राणी उस क्रिया को सरलतापूर्वक कर लेता है। और इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया। पहली अनुक्रिया थी प्रकाशित अनुक्रिया और दूसरी थी उत्सर्जित अनुक्रिया। अब हम प्रकाशित अनुक्रिया की बात करते हैं। जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है और वह उस उद्दीपक से प्रभावित होकर किसी प्रकार का व्यवहार करता है, तो वह प्रकाशित अनुक्रिया यानी कि एसआर सिद्धांत होता है। दूसरा है उत्सर्जित अनुक्रिया, यानी कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता है परंतु अनुक्रिया के बाद उद्दीपक प्रकट हो जाता है, तो इसे क्रिया प्रसूत या उत्सर्जित अनुक्रिया या आरएस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्किनर एकमात्र ऐसा या प्रथम ऐसा विद्वान था जिन्होंने आरएस थ्योरी को सिद्ध किया था। इससे पहले तो क्या चल रही थी, एसआर थ्योरी चल रही थी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी चल रही थी। लेकिन स्किनर ने अपने प्रयोग के माध्यम से ये उत्सर्जित अनुक्रिया या कहें आरएस थ्योरी को सिद्ध किया था। इसलिए कहा जाता है कि B.F. स्किनर ने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर ने इस प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया था कि यदि किसी प्राणी को कोई क्रिया करने के लिए दी जाती है, तो वह प्राणी उस क्रिया को तब तक दोहराता है जब तक उसे प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि उस कार्य को वो जब तक करेगा जब तक उसको प्रबलन मिलता रहेगा, प्रोत्साहन मिलता रहेगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत की उपयोगिता या शैक्षिक निहितार्थ की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर व टंकणन की शिक्षा, दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है ये, कंप्यूटर व टंकणन की शिक्षा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो हमें बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। B.F. स्किनर ने 1954 में इसी सिद्धांत के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिक्रमिक अनुदेशन की शुरुआत किसने करी, B.F. स्किनर ने। किस सिद्धांत से, 1954 में इसी सिद्धांत के माध्यम से करी थी। यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन तत्काल मिलना आवश्यक है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे तो नकारात्मक हो। नोट लगा के यह लिख रखा है कि स्किनर एकमात्र ऐसे विद्वान है जो नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं। यानी कि B.F. स्किनर के द्वारा तो ये कहा गया है कि जब भी कोई क्रिया करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके बाद में उसे पुनर्बलन मिलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए, रेनफोर्समेंट मिलना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि नकारात्मक की भी बात करता है और सकारात्मक की भी बात करता है। जितने भी और मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो केवल सकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं, लेकिन स्किनर एकमात्र ऐसे विद्वान है जो नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि यदि पहले शिक्षण होगा तभी अधिगम की प्राप्ति होगी। यह सिद्धांत अनुक्रियाओं की भिन्नता पर
बल देता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से आपको 2-3 फैक्ट इसमें ध्यान रखने हैं कि कंप्यूटर व टंकण की शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बीएफ स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन पर एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत किस सिद्धांत के अनुसार मानी जाती है। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आएगा, ठीक है। और तीसरी बात ये आती है कि एकमात्र ऐसे विद्वान जो नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं, आंसर आएगा बीएफ स्किनर, ठीक है दोस्तों। ये था अपना छोटा सा आज का, है ना। इसमें वैसे भी अपन देख सकते हैं तो ये प्रयोग कैसे किए थे दोस्तों, ये तो आपको सबको पता है, ये जनरल सी बात है और ये कभी पूछा भी नहीं जाता है, इस वजह से अपन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फिर भी देख लीजिए, एक पजल बॉक्स बनाया है इन्होंने, ठीक है। इसमें एक लीवर लगा दिया, ऐसे ऊपर एक दाना डालने की एक, है ना, नली लगा दी और इस पे नीचे लीवर लगा दिया। तो जैसे ही क्या करता कि चूहा इस लीवर के ऊपर पैर दबाता या लीवर पे चढ़ता तो ऊपर से अनाज के दाने आके इसमें गिर जाते और उसको चूहा प्राप्त कर लेता, खा लेता, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लीवर पे चढ़ने की अनुक्रिया जैसे ही करता, अनुक्रिया जैसे ही वो करता तो उसको पुनर्बलन के रूप में क्या मिल जाता, दाने मिल जाते। तो वो बार बार उसको करने के लिए प्रेरित होता, बार बार इस पे चढ़ता, बार बार दाने आ जाते, ठीक है। अब कबूतर की अगर बात करें तो कबूतर में भी सेम सिस्टम ऐसे ही था। यहाँ प्रकाश जला दिया गया था, लाइट जला दी गई थी और जैसे वो लीवर के ऊपर चढ़ता तो वैसे ही वो दाने मिल जाते कबूतर को, ठीक है। ये दोनों प्रयोग थे, तो साधारण से प्रयोग थे दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छी इसमें से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको जो प्रश्न है वो एक बार से फिर से देख लेने हैं। क्रियाप्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के उपनाम ध्यान रखने हैं, साधनात्मक अनुबंधन, ऑपरेंट थ्योरी, प्रबलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया, 2 बार प्रयोग किए गए, चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। इसके अलावा हमें बात करना है कि एकमात्र ऐसे विद्वान या प्रथम ऐसे विद्वान जो एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदलने का कार्य कर रहे थे, जिसका नाम था बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने सबसे पहले एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदला था और इसका जो प्रयोग है वो कंप्यूटर व टंकण की शिक्षा प्रदान करने के लिए, इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन में, इसके अलावा एकमात्र ऐसे विद्वान जो नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।